हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स उम्मीद है आपको याद होंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक दफ़ा तो हम पहले क्या कर देते हैं, हमारे अर्थमेटिक के जो ऑपरेटर्स हैं इनको रिकॉल कर देते हैं। जो हमारे पास है प्लस माइनस, जिस हिसाब से हमारे पास जो मैथ में हम कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये हमारे पास कुछ 5 ऑपरेटर्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्लस की जो है इट इज यूज्ड टू ऐड कंटेनिंग वैल्यू ऑफ बोथ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। ऑपरेंड्स वो चीज़ें जिस पर ऑपरेशन हो रहा है या फिर जिसकी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी ये दोनों ऑपरेंड्स हो गए, और ऑपरेटर्स क्या हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हो गए प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस, ये हमारे पास हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक अज्यूमशन ली है जिसमें हमने ये अज्यूम किया है कि भाई हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, ए और बी, जिनकी वैल्यू है हमारे पास 50 और 100। मकसद ए 50, बी हमारा हो गया 100। ए और मतलब हमारा अब एडिशन करते हैं, जैसे कि ए और बी की मकसद क्या हो गया 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150। तो इसी तरीके से हमारे पास 150 आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, इट सब्ट्रैक्ट राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। ये क्या करता है, हमारे पास राइट हैंड ऑपरेंड से क्या करता है कि सब्ट्रैक्ट करता है लेफ्ट हैंड तक। तो हम करेंगे a माइनस बी। अब ये राइट से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो इस हिसाब से ये हमारे पास 50 में से 100 माइनस कर रहा है तो होगा नहीं, तो इसलिए हमारे पास आंसर आया माइनस में। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव के 50 ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि इट मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स वैल्यूज। ये हमारे पास फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी तरफ हमारे पास कौन सी वैल्यू है, आंसर हमारे पास सेम ही आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, मकसद हमारे पास ये हो गया कि 50 इंटू 100, आंसर सेम आया है हमारे पास 500। अगर हम कुछ इस तरीके से करके लिखते हैं b इंटू a तो हमारे पास फिर भी आंसर 500 आता, क्योंकि भाई 50 इंटू 100 करें या फिर 100 इंटू 50 करें, आंसर हमारे पास सेम ही आना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास है एक डिवाइड का, इट डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड। ये क्या करता है, हमारे पास लेफ्ट हैंड से काम करता है, लेफ्ट हैंड ऑपरेंड से डिवाइड करता है राइट हैंड तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किया है b डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, हमारे पास 100 को डिवाइड किया है 50 से, 100 डिवाइड हो सकता है 50 से, तो इसलिए हमारे पास आ गया है 2, क्योंकि हमारे पास डिवीजन के हिसाब से इसका आंसर 2 आता है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस आप कह सकते हैं कि भाई मॉड्यूलस वो चीज़ है जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है या कोफिशिएंट आता है उसको मॉड्यूलस कहते हैं हम। इस ऑपरेटर को आपको परसेंटेज के थ्रू आप जानते होंगे, लेकिन हमारे पास जब अर्थमेटिक में आते हैं प्रोग्रामिंग में तो इसको मॉड्यूलस काउंट करते हैं। इट डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न रिमाइंडर। ये हमारे पास जो डिवीजन का रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करता है, जैसे कि b मॉड्यूलस a विल गिव अस, ये हमारे पास 0 आ गया क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर कम्प्लीटली इसमें 0 दिखा दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका CMD में जाकर एग्जाम्पल करते हैं, वहाँ पर इससे रिलेटेड एक नया टेबल बनाएंगे, उसमें हम काम करेंगे, चेक करेंगे कि इसका एग्जाम्पल हम किस तरीके से कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इंटीजर के 2 कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, हम CMD में जाएंगे, तो यहाँ पर हम CMD में आ गए हैं, हमारा SQL भी ऑन है। हम क्या करते हैं कि एक नया डेटाबेस या एक नया टेबल बना देते हैं। चलो एक नया टेबल बना देते हैं। डेटाबेस तो हमारे पास सिलेक्ट है, यहाँ पर एक नया टेबल बनाएंगे। उसी जो हमारे पास डेटाबेस सिलेक्ट है वो है DB, जो हमारी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रिएट टेबल, रिजल्ट नाम का कर देते हैं, एंटर STUID, इसको हम इंट कर देते हैं। हम इसकी साइज स्पेसिफाई नहीं करते, उम्मीद आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि
इंटीजर की अगर आप साइज स्पेसिफाई नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप की साइज स्पेसिफाई करनी पड़ती है, हमें साइज देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी एज ए इंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम हमारे कांस्टेंट यूज करेंगे, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लेकिन यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट स्पेस प्राइमरी की स्पेस की लास्ट में कॉमा। तो आप देख सकते हैं हमने एक कांस्टेंट बनाया है जिस है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी उसमें, और वो हमारे पास है प्राइमरी की। मकसद यहाँ पर हम नॉट नल जो है वो ऐड है कंस्टेंट, और यूनिक की का कंस्टेंट ये भी ऐड है, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यू ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू ऐड होती जाएगी क्योंकि वो यूनिक वैल्यू ऐड करता है। और नॉट नल की जो हमारे पास झंझट होती है वो भी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वैल्यू एडजस्ट कर देता है। तो अभी हम इसके बाद एक और टेबल बनाएंगे, एक और फील्ड एंट्री करें, तो इसलिए मैंने लास्ट में कॉमा दिए, एंटर करूंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, नेम को हम करते हैं varchar, इसका मैं साइज, इसकी साइज कर देता हूँ 50, कॉमा, यहाँ पर एंटर। सिटी, इसको हम करते हैं varchar, इसकी भी साइज 50 दे देता हूँ, कॉमा, एंटर। यहाँ पर हम देते हैं मार्क्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर मार्क्स देंगे, इसको हम करते हैं इंट डेटा टाइप का, क्योंकि हमारे पास मार्क्स जो है वो इंटीजर होती हैं, तो यहाँ पर इसलिए मार्क्स में इसकी इंट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम एक और टेबल बना देते हैं, कॉमा, यहाँ पर हम क्या करते हैं रिजल्ट नाम का एक टेबल बना रहे हैं, जिसको हम क्या करेंगे varchar कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करेंगे। हम लिखेंगे, या चलो इसको छोड़ देते हैं, रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपली मार्क्स लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो रिजल्ट लिखते हैं, उसके बाद कोई फील्ड एंट्री कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम ऑफ करेंगे ब्रैकेट, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल बन गया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम यहाँ पर आएगा, हमारे टेबल का नाम है रिजल्ट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्ट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा नेम, कॉमा, अब सिटी, कॉमा, मार्क्स, ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर हम वैल्यूज देंगे। अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, या अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर हम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले नेम लिखा है तो नेम इसका कर देता हूँ पुनीत, इसका हम सिटी कर देते हैं दिल्ली, ये आ गया दिल्ली। अब इसकी हम मार्क्स कर देते हैं 105, ब्रैकेट ऑफ, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारी क्यूरी ओके, और रिजल्ट हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक दो मल्टीपल वैल्यूज ऐड करेंगे, कम से कम 3 ऐड कर देते हैं, तो हम हमारी क्यूरी को चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। इसमें हम एक और वैल्यू ऐड करेंगे, मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। क्या करते हैं, इसका सिंपली हम यहाँ पर मैं 2 दे देते हैं वैल्यू चेंज करने के लिए। इसका हम सिटी भी चेंज कर देते हैं, पेरिस, ये आ गया पेरिस से। इसका हम नाम कर देते हैं राज कुमार, इसको हम यहाँ पर करेंगे, ऐसे करते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ पर कॉमा देता हूँ, मुझे वहाँ पर कॉमा देनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम एक और नाम दे देते हैं, इसका हमने कर दिया कुमार, ब्रैकेट ऑफ, सेमीकोलन ऑफ। अब यहाँ पर हमारी सिंगल कोड ऑफ हो गई है, कॉमा, इसका नेम भी जो है सिटी का मैं सेम कर रहा हूँ, पेरिस, सिंगल कोड ऑफ। अब इसके हम जो मार्क्स करते हैं वो करते हैं हम 316, ब्रैकेट ऑफ, सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्यूरी ओके है। हमारे पास 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे रिकॉर्ड किस तरीके से इंसर्ट हुए हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। हम लिखेंगे सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो हमारे टेबल का नाम है वो लिखेंगे, वो है रिजल्ट सेमीकोलन इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड थे, वो तीनों के तीनों ही इंसर्ट हो गए और हमारे पास शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वो किस तरीके से यूज होते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं उसको। हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट, हम क्या करते हैं नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिटी भी करते हैं, कॉमा दूंगा मैं यहाँ पर सिटी, यहाँ पर भी कॉमा दूंगा। अब हम यहाँ पर इसको मार्क्स भी सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखेंगे एक दफा और मार्क्स, इसमें मैं प्लस करता हूँ 105 फ्रॉम, कहाँ से, हमारे जो टेबल का नाम है वहां से सिलेक्ट हो, टेबल का नाम है रिजल्ट सेमीकोलन इंटर। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि हमारे पास एक नया टेबल बनाया है जिसका नाम हमारे पास आ गया है मार्क्स प्लस 105, जो हमने वैल्यू दी थी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और कोई वैल्यू दे सकते हैं और कोई ऑपरेटर भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि भाई 105 हमारे पास था, इसमें एक और 105 ऐड कर दिया है, ये हमारे पास क्यूबी के मुताबिक, तो 210, यहाँ पर 205 प्लस 105 इज इक्वल टू 310, आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड में 316 प्लस 105 इज इक्वल टू 421, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है मार्क्स प्लस 105, ये कुछ अजीब लग रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करें। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि हम इसके लिए यूज कर सकते हैं सिलेक्ट एज या एज ऑपरेटर या एलियस फंक्शन। ये तीनों की तीनों एक ही बात है, तो आप जो इनको कहना चाहें वो कह सकते हैं। हम सिलेक्ट एज कह रहे हैं या एलियस करके यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर एलियस करेंगे, तो मैं अपर प्रेस कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर लिखूंगा एज, ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ, सिंगल कोट्स के या डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, मैं इनके अंदर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई इनके बीच में स्पेस आए, तो इस वजह से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ न्यू मार्क्स कर देता हूँ। हमें पता चले कि भाई ये स्टूडेंट की एक नई मार्क्स है जिसमें हम कुछ ऐड करें, ये वो नहीं बता रहे, बस भाई ये न्यू मार्क्स है, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कुछ साफ लग रहा है और अच्छा लग रहा है, जिसमें हमारे पास क्या हो गया है कि मार्क्स शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये भी कुछ सही नमूने शो नहीं हो रहे हैं, इनको भी हम कुछ चेंज करके शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको भी कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप एज नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ दें, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम, सिटी में हम करेंगे अब सिटी। यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स हैं हम इनको कुछ इस तरीके से करके लिखते हैं, ओल्ड मार्क्स। यहाँ पर हम आ गए हैं फ्रॉम रिजल्ट, अब हमारे पास सही है। अब हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेम में से इसको हमने स्टूडेंट नेम में कर दिया स्पेस के साथ, सिटी का सी स्मॉल में था हमने कैपिटल में कर दिया है, मार्क्स जो थी हमने उसको ओल्ड मार्क्स, न्यू मार्क्स को हमने न्यू मार्क्स, जो हमारे पास हालांकि मार्क प्लस 105 शो कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ चाहें तो सिलेक्ट एज या एलियस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली कुछ और ऑपरेटर्स देने पड़ेंगे, अभी आपको वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ कि हम उनको किस तरीके से ट्राई करेंगे। सिंपली मैं अपर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैल्यू में दे देता हूँ 55, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि भाई 105 में से 55 गए 50, 205 में से हमने 105 सब्ट्रैक्ट कर दी 150, 316 में से हमने सब्ट्रैक्ट की है तो हमारे पास आ गया है 261। इसी तरीके से हमारे पास अब बाकी जो 3 है, उम्मीद है आप खुद भी कर लेंगे, अगर नहीं तो हम यहाँ पर अभी ट्राई भी कर लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पर ऑपरेटर चेंज करेंगे, डिवाइड का ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनमें है हमारे पास बैकस्लैश, तो हमारे पास बैकस्लैश या कुछ लोग स्लैश कहते हैं, स्लैश होगी। हम क्या करेंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आ गई है क्योंकि ये डिवाइड हो गई। अगर आप चाहते हैं
कि भाई हमारे पास हम इसको चेंज करना, तो आप सिंपली 5 या कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ गई है। 105 को 5 से डिवाइड किया है 21, सो ऑन, इस तरीके से ये इनके आंसर आ गए। अब हमारे पास एक और है मल्टीप्लाई का, उसमें स्टार साइन यूज करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया 105 इंटू हमने मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ, जिसका आंसर हमारे पास 525। 205 का आंसर आया है हमारे पास 1025। 316 का आंसर आया है हमारे पास 1580। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, सिंपली जिसको हम परसेंटेज साइन भी कहते हैं लोग, हम एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 00 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका रिमाइंडर या कोफिशिएंट 0 आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है। इसका रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है या कोफिशिएंट रिटर्न हो रहा है जो है 1, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट भी 1 आया है। अब यहाँ पर अगर आपको एक और बात बता देते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट की आईडी भी सिलेक्ट करते हैं, उसको हम कुछ STUID हम उसका नाम दे देते हैं, स्टूडेंट ID यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, मार्क के बाद हमने यहाँ पर लिखा था एज, इसको हटा देता हूँ, एंटर। आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट ID भी शो हो रही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने ये लिखा है परसेंट मार्क्स प्लस सो या डिवाइड कुछ भी, यहाँ पर अगर आप प्लस करें, यहाँ पर स्टूडेंट ID लिख लें, एंटर करें, तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास क्या किया है कि 105 में 106 ऐड हो गया, 203 में या 205 में 207 हो गया है, 316 में 319। ये क्यों हुआ है भाई? सिंपली इसने क्या किया है कि 1 हमारे पास स्टूडेंट ID को 1 प्लस 105 इज इक्वल 2 प्लस 205 इज इक्वल 3 प्लस 13 मतलब 316 इज इक्वल, जिसने क्या किया है कि हमारे पास स्टूडेंट ID प्लस स्टूडेंट मार्क्स। अगर आप चाहें तो इनके साथ भी हमारे पास ये ऑपरेटर्स चेंज करके यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से चेक करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको ऑपरेटर्स याद रखने की इनका फायदा क्या है, हम किस वजह किस टाइम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गई वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है। यहाँ पर हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब हम इसको डिवाइड में भी ट्राई कर देते हैं कि भाई ये डिवीजन में हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये हमने डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास लास्ट जो कोएफिशिएंट बच रहा है या जो लास्ट हमारे पास ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस, जिसमें कोएफिशिएंट हमारे पास 0, 1, 1 आ रहे हैं। तो बस आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था कि आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये पढ़ा है कि भाई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और हमने ये जाना है कि हम 2 कॉलम्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये इंटीजर के साथ काम करता है। तो हमने ये पढ़ा है कि इंटीजर के जो कॉलम्स होते हैं उनको ऐड करके एक नया कॉलम किस तरीके से बना सकते हैं, और इनमें हमने एक दफा और रिकॉल कर दिया है कि भाई हम एलियस फंक्शन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और हमें क्या जरूरत है इसको यूज करने की। ये आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्यों? तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।